दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्री मशीन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैन मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने इस तरह के चैन का इस्तेमाल कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये बनता कैसे है? तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस फुली ऑटोमेटिक मशीन में स्टील के एक मोटे वायर को लगातार डाला जाता रहता है। फिर यहाँ पर ये मशीन इस वायर पर एक फिक्स लंबाई के हिसाब से कटिंग मार्क लगा देता है और जब ये वायर आगे पहुँचता है तब इसे एक प्रेस से दबाकर नीचे वाली कड़ी के साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह से ये मशीन एक के साथ एक कड़ी को जोड़कर एक पूरी चेन को तैयार कर देती है। लेकिन यहाँ पे इन चेन के मुंह थोड़ा सा खुले रह जाते हैं, इसलिए इन्हें आगे लगी एक और मशीन के नीचे से होकर गुजारा जाता है, जहाँ पे ये मशीन इनके मुंह को दबाकर पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसके बाद ये चैन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। ब्रीमैन मशीनरी। इस मशीन का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी शीट्स को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लिफ्टिंग तकनीक के जरिए स्टील की शीट्स को इन रोलर्स में डाला जाता है। फिर ये रोलर्स इन शीट्स पर प्रेशर डालते हुए इसे पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट घुमाते जाते हैं और इस प्रक्रिया को एक बार नहीं बल्कि कई बार किया जाता है, जिसके बाद ये शीट्स धीरे धीरे राउंड सर्किल का रूप लेने लगते हैं और फिर एक वर्कर द्वारा इसकी जांच की जाती है कि ये पूरी तरह से गोल हुई है या नहीं, और इस दौरान अगर ये परफेक्ट होती है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है तब इसे बाहर निकालने के लिए इस मशीन के एक भाग को धीरे धीरे नीचे किया जाता है और फिर एक लिफ्टर के सहारे इसे बाहर निकाल लिया जाता है। स्टील वायर रोप मेकिंग। अब दोस्तों स्टील वायर रोप बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टील वायर का रोल तैयार किया जाता है और एक नहीं बल्कि 20-25 रोल एक ही टाइम पे तैयार कर लिया जाता है और फिर इन सभी रोल को एक ही साथ एक खास मशीन में फिक्स किया जाता है और अच्छे से फिक्स कर देने के बाद इसे गोल गोल घुमाया जाता रहता है, जिसके बाद ये रोप बनकर तैयार हो जाती है। और अब अंत में इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद इसके बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं। और वहीं अगर इसकी मजबूती की बात करी जाए तो ये कितना मजबूत होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ब्रिज बनाने से लेकर स्टेडियम के छत, माउंटेन के बर्फ के चेयर लिफ्ट्स, यहाँ तक कि अब हवाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बारबेड वायर मेकिंग मशीन। अब इस मशीन का इस्तेमाल कटीले तार बनाने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर इस तरीके के तार का इस्तेमाल किए हुए अपने आसपास जरूर देखा होगा, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो इस मशीन में एक तरफ से स्टील के तार को डाला जाता रहता है और जब ये तार मशीन से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है तब इस पे दोनों तरफ से दो और मशीन आकर दूसरी तार को लपेट कर कुछ इस तरीके का डिजाइन बना देती है और फिर इन्हें कई रोलर से होकर गुजारते हुए इनका एक राउंड शेप तैयार कर लिया जाता है। साम स्प्लाइस। ये एक बेहद ही शक्तिशाली हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल मजबूत से मजबूत स्टील रोप को ज्वाइन करने या फिर यूं कह लो कि फंदा तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो एक स्टील की टुकड़े को हाइड्रोलिक मशीन में फिक्स किया जाता है, फिर इसमें से रोप को गुजार कर एक गोला सा आकार बना करके फिर इससे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर जैसे ही इस मशीन को ऑन किया जाता है तब ये मशीन कुछ इस तरीके से इसे दबाकर इसके मुंह को लॉक कर देता है। वहीं कुछ स्टील रोप तो इतने मोटे होते हैं कि इन्हें हाथों से मोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, जिसके लिए इन्हें इस मशीन से ही मोड़ा जाता है।
फिर इसके बीच में एक मेटल सीट को लगाकर उन पर गांठ बना दिया जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में लिफ्टिंग कामों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर रैकर। दोस्तों ये एक छोटा सा लेकिन पावरफुल मशीन है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर को रिसाइकल करने के लिए किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह से खराब हो जाती है तब उसमें से कॉपर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो इस मोटर को एक कटिंग मशीन के नीचे रखकर इसकी बाहरी कवर को हटा लिया जाता है। उसके बाद फिर इस मोटर को इसी मशीन के नीचे रखकर इसे बीच से काट दिया जाता है, जिसके बाद ये मोटर 2 टुकड़ों में बट जाते हैं। उसके बाद इन एक एक टुकड़ों को एक खास मशीन में फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन कॉपर को काफी अच्छे से पकड़ लेती है और फिर इसके ऊपरी हिस्से को कुछ इस तरीके से बड़े ही आसानी से बाहर निकाल देती है। इको ग्रीन। अब इस खूंखार मशीन का इस्तेमाल खराब टायर को रिसाइकल करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये वर्कर इन खराब टायरों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते जाते हैं, जिसके बाद ये टायर पहुंचता है इस खतरनाक श्रेडिंग मशीन के पास, जहां पे ये मशीन मानो इन टायरों का कीमा बना देती है। ये मशीन कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसके काम को देखकर बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए कैसे ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जा रही है। इस मशीन में लगा ये नुकीला दांत इतना पावरफुल होता है कि ये 1 घंटे में 12 टन टायर को श्रेडिंग कर सकता है। स्टील बार ट्विस्टर। ये भी एक काफी कमाल का मशीन है जो कि स्टील को मोड़कर उन्हें डिजाइन देने का काम करती है। इस मशीन को मैनुअली हाथों से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें स्टील के मोटाई के हिसाब से होल्डर को डाला जाता है, फिर इसमें स्टील को फिक्स करके इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद जब इसे घुमाया जाता है तब ये स्टील को मानो धागे की तरह मोड़ते जाता है और इस तरह से इसमें अलग अलग होल्डर को लगाकर स्टील को अलग अलग आकार में मोड़ा जा सकता है, जिससे ये साधारण सी दिखने वाली स्टील काफी स्टाइलिश दिखने लगती है। मल्टी ब्रैक्स MB650। दोस्तों साधारण सा दिखने वाला ये मशीन आपके काफी काम का हो सकता है। घरेलू कार्यों के दौरान कई बार 2 पाइपों को जोड़ा जाता है या फिर उन्हें मोड़ा जाता है, तब उसमें न थोड़ा सा रुखरापन आ जाता है, तो इसी रुखरेपन को फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। इस मशीन को मैनुअली हाथों से ऑपरेट करना पड़ता है। इस मशीन के साथ कई प्लास्टिक के बेल्ट दिए गए होते हैं। जब इसे लगाकर इसे चलाया जाता है तब ये मशीन कुछ इस तरीके से पाइपों पर काफी अच्छी फिनिशिंग देते जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।